आप सभी को ईस्टर की बहुत बहुत बधाई। खुदावन को हम महिमा देते हैं आज के दिन के लिए। आज हम ईस्टर संडे के रूप में मना रहे हैं, सो परमेश्वर को महिमा देते हैं आज के दिन के लिए। आज इस समय हम अपनी आराधना में जाएं, उससे पहले कि हम अपने सिरों को झुकाएं और प्रार्थना करें। प्रेमी अनुग्रहकारी परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं, आपकी तारीफ करते हैं। तो सचमुच भला और अच्छा परमेश्वर है। तो अनुग्रहकारी, विलम्ब से कोप करने वाला परमेश्वर है। पवित्र पवित्र सेनाओं की यहोवा परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए। प्रभु तो परमेश्वर मुर्दों में से जी उठा परमेश्वर है। खुदावन तेरी तारीफ और महिमा करते हैं। आज का दिन हम सबों को दिखाया ताकि खुदावन तेरी जय जयकार कर सके। खुदावन हम सबों की तू मदद कर, हे पवित्र आत्मा। हम सबों पर आपकी दया हो, बोलने और सुनने में प्रभु हम सबों की तू मदद कर, हमसे बातचीत कर, ताकि कोई भी अंधकार की ताकत डिस्टर्बेंस ना करने पाए, बल्कि प्रभु तेरी आत्मा कार्य करने पाए। हम सबों पर तेरी आशीष है। हर एक अंधकार की ताकतों को हम यीशु के नाम से दूर हटाते हैं और इस जगह प्रभु तेरी आत्मा का स्वागत करते हैं। जितने लोग प्रभु इस वीडियो को देख रहे हैं, उन सब पर तेरी दया चाहते हैं। तमाम हमारे मंडली के लोगों को, परिवारों, खानदानों को बड़ी बरकत हासिल है। धन्यवाद परमेश्वर सब बातों के लिए। हमारे भाई साहब के साथ होना, कॉन्फ्रेंस के लिए दुआ करते हैं, उनके भी तो साथ हो। दुआ करते हैं हमारे बिशप साहब के लिए, जितने भी अधिकारी हैं, मंडली है, MCI के लिए हम दुआ करते हैं। सबको बड़ी बरकत हासिल। धन्यवाद प्रभु सब बातों के लिए। सचमुच पिता परमेश्वर, आपने विनती को सुना। धन्यवाद, सारी महिमा आपको देते हैं। इस प्रार्थना का हमारे उद्धार करते यीशु के नाम से मांगते हैं, जिसने हमें दुआ करना सिखाया है। हमारे बाप तो जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बात सहता है, तेरी मर्जी जैसे आसमान में पूरी होती है इस जमीन पर भी हो। हमारी रोज की रोटी आज हमें दे। जिस प्रकार हम अपने कसूर वालों को माफ़ करते हैं, वैसे हमारे कसूरों को माफ़ कर। हमें आजमाइश न डाल, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह, कुदरत और जलाल हमेशा ही रहिए। आमीन। प्रभु को एक बार फिर से महिमा देते हैं। आज के अच्छे समय परमेश्वर ने दिया। आप सभी को बहुत बहुत हम बधाई देते हैं ईस्टर की, कि खुदावन आपके साथ हो, आपके परिवार के साथ हो, ताकि आप और भी प्रभु में आगे बढ़ सके। इस समय हम परमेश्वर के कलाम की तरफ चलेंगे और आइए हम उस कलाम को ध्यान करें जो परमेश्वर ने हमारे लिए रखा है। आज के मनन के लिए हम ध्यान करेंगे कुलुस्सियों के पत्री, कुलुस्सियों के खत, उसका 3 अध्याय 1 पद से लेकर के 4 पद तक हम ध्यान करेंगे। अतः जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो, जहाँ मसीह विद्यमान है और परमेश्वर के दाहिने ओर बैठा है। पृथ्वी पर की नहीं, परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ, क्योंकि तुम तो मर गए और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। जब मसीह जो हमारा जीवन है प्रकट होगा, तब तुम भी उसके साथ महिमा सहित प्रकट किए जाओगे। प्रभु इस वचन के पढ़े और सुने जाने पे आशीष दे। आमीन। यहाँ पर हम परमेश्वर के वचन में हम देखते हैं कि किस प्रकार से परमेश्वर के वचन हमें मिलता है। आज का जो हमारा विषय है स्वर्गीय वस्तुओं की खोज, और यहाँ पे हम देखते हैं हमारा जो प्रभु जो जीवित है, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। गुड फ्राइडे के बाद से आज हम ईस्टर संडे के रूप में मना रहे हैं, और आज का जो दिन है जिसमें हम सब आनंदित और मगन हैं। और इस भाग को जो हमने पढ़ा, इसमें हम देखते हैं कुछ एक बातें जहाँ पे हमें मिलता है। अतः तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो, जहाँ विद्यमान है। पहली बात देखते हैं, खोज करने की बात यहाँ पे हमें मिलता है। दूसरी बात देखते हैं, स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ। यहाँ 2 बातें यहाँ पे मिलता है। पहली बात खोज करने के लिए, दूसरी बात ध्यान करने के विषय में है। तीसरी बात यहाँ पे देखते हैं, तीसरी बात हम ध्यान करें तो इसमें लिखता है, क्योंकि तुम जो मर गए और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। हमारा जो जीवन मसीह के में छिपा हुआ है। तो ये तीसरी बातें हम देख सकते हैं कि सचमुच परमेश्वर ने हमें जिलाया है। जैसे हमारा प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा, वैसे ही हमें जीवित किया है। और यहाँ पर भी हम पौलुस जो है कुलुस्सिस के लोगों को लिख रहा है कि मसीह के साथ तुम लोग भी जिलाए गए हो। और इसलिए
चिल्लाए गए, इसलिए क्या करने की आवश्यकता है? स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो। स्वर्गीय वस्तुओं, स्वर्ग की बातें, स्वर्ग की वस्तुओं के बारे में खोज करने की बात कर रहे हैं। हमारा ध्यान कहाँ पे है? हम क्या खोज रहे हैं? स्वर्गीय बातों को या दुनिया की बातों को? हमें सोचने की बात है, विचार करने की बात है। यहाँ पे हमें मिलता है स्वर्गीय वस्तुओं की तरफ खोज करना, स्वर्गीय बातों को खोजना। और परमेश्वर के वचन बताता है जो कोई खोजता है उसको मिलता है। तो इसलिए हमें खोजने की जरूरत है स्वर्गीय वस्तुओं को, स्वर्गीय बातों को। और दूसरी बात है ध्यान करने की बातें हैं कि हम किस प्रकार ध्यान लगा रहे हैं। हमारा ध्यान कहाँ है? दुनिया की चीज़ों में, दुनिया के वस्तुओं में, संसार में, संसार के वस्तुओं में, कहाँ पर है? तीसरी बात देखते हैं कि हमारा जो जीवन है मसीह में छिपा हुआ है। परमेश्वर में एक छिपा हुआ जीवन है जहाँ हमें यहाँ पे मिलता है। और वो एक दिन क्या होगा? प्रकट होगा। स्वर्ग में हम जब जाएंगे तो जीवन प्रकट होगा। अभी हम विश्वास के द्वारा हम इस चीज़ों को देख रहे हैं, प्राप्त कर रहे हैं, जान रहे हैं कि किस प्रकार से हमारा जो जीवन है मसीह में छिपा हुआ है। और इसलिए परमेश्वर के वचन यहाँ हमसे बातचीत कर रहा है, जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए हो, मसीह में हमें जिंदा किया है। एक समय था पाप में, गुनाह में हम सब लोग मरे हुए थे, जिसमें प्रभु ने हमें जीवित किया है। आगे चल के उन बातों को भी हम देखेंगे, ध्यान करेंगे किस प्रकार से हमारा जीवन पाप में मरा हुआ था। तो चलिए आगे हम चलें, थोड़ा और भी इसके बारे में हम ध्यान करें, विचार करें, इसके बारे में सोचें। इफिसियों के खत की तरफ हम आ जाएं। इफिसियों के खत 1 अध्याय 3 पद से हम आगे पढ़ेंगे। इफिसियों के खत 3 पद से इस प्रकार मिलते हैं आगे। हमारे प्रभु यीशु मसीह की परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आशीष दी है। हमारे परमेश्वर ने स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आशीष दी। एक आशीष नहीं है, 2 आशीष नहीं, सब प्रकार के जितने प्रकार की आशीष है परमेश्वर ने उन स्वर्गीय स्थानों में हमारे लिए रखा है, ताकि हम उस आशीष को हम प्राप्त कर सकें, जिसको हमें ढूंढने की जरूरत है, खोजने की जरूरत है। क्या सचमुच उन आशीषों को हम प्राप्त कर रहे हैं? और इसलिए पौलुस यहाँ पर भी इफिसियों के लोगों को लिखता है, कह रहा है स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आशीष परमेश्वर ने दी है। हमें भी, जो हमें उसके विश्वासी होने के नाते, के पुत्र होने के नाते, परमेश्वर ने हमें वो स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आशीष दी है। आगे हमें मिलता है, जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले चुन लिया। परमेश्वर ने हमें जगत की उत्पत्ति से चुन लिया है कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हो, ताकि उसके जो प्रेम है उसमें हम क्या हो? पवित्र हो और निर्दोष हो। हमारा जीवन पवित्र होना चाहिए, निर्दोष होना चाहिए, निष्कलंक होना चाहिए। पाप में, गुनाह में व्यतीत करने वाला जीवन नहीं होना चाहिए, लेकिन पूरी पवित्रता के साथ में होना चाहिए। परमेश्वर का वचन कहता है, जैसे तेरा बुलाने वाला पवित्र है वैसे तुम भी पवित्र बनो। और इसलिए हमारी फर्ज है, हमारी जिम्मेवारी है कि हम पवित्र बने, निर्दोष रहें, ताकि हम उस स्वर्गीय बातों को हम प्राप्त कर सकें, स्वर्गीय चीज़ों को खोज सकें। यदि हमारा जीवन पवित्र नहीं होगा, निर्दोष नहीं होगा, तो हम उन स्वर्गीय वस्तुओं को, स्वर्गीय बातों को हम नहीं प्राप्त कर पाएंगे, वंचित रह जाएंगे। और इसलिए परमेश्वर के वचन कहता है पवित्र और निर्दोष हो, हमारा जीवन पवित्रता में हो, निर्दोष हो। और परमेश्वर के वचन भजन संहिता में कहता है पवित्रता से शोभायमान होकर उसकी आराधना कर सको। हमारा जीवन उस पवित्रता को प्राप्त करें, पवित्रता से हम शोभायमान होकर हम उसकी तारीफ कर सकें, उसकी जय जयकार कर सकें। कि हमारे लिए बड़ी गर्व की बात है, जब हम पवित्र होते हैं, निर्दोष होते हैं, परमेश्वर हमें स्वीकार करता है। आगे हमें मिलता है, और अपनी इच्छा के भले अभिप्राय के अनुसार हमें अपने लिए पहले से ठहराया है। अपनी इच्छा के अनुसार परमेश्वर ने, किसी और की इच्छा की बात नहीं है, परमेश्वर स्वयं अपनी इच्छा के अभिप्राय से हमें अपने लिए ठहराया है, नियुक्त किया है, ताकि हम उसके लेपालक पुत्र हो सके, उसके पाले हुए पुत्र हो सके, उसके सारे आशीष को हम प्राप्त कर सके। उसकी इच्छा के मुताबिक परमेश्वर ने जो हमें ठहराया है, नियुक्त किया है, उसको हम प्राप्त कर सके। आगे और भी हमें मिलता है कि उसने उस अनुग्रह की महिमा की स्तुति हो, जिसे उसने हमें उस प्रिय में
सेत मेत दिया, हमको उसके लहू के द्वारा छुटकारा अर्थात अपराधों की क्षमा उस अनुग्रह के धन के अनुसार मिला। तो परमेश्वर के वचन पे यहाँ पे मिलता है, उसके लहू के द्वारा हमें छुटकारा मिला, अपराधों से पापों से क्षमा मिला, जिसके द्वारा हम उस अनंत जीवन को प्राप्त करते हैं, उस आशीष को प्राप्त करते हैं, उस स्वर्गीय स्थानों को हम प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने हमें प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें छुटकारा दिया है उन अपराधों के लिए, उन गुनाहों के लिए, जिस अपराध और गुनाहों को हमारे मिटा दिया और उस ज्ञान को भी हमारे जीवन में प्रकट किया है। तो परमेश्वर किस प्रकार से हमारे जीवनों में कार्य करता है कि किस प्रकार हम उन चीज़ों को हम खोज सके, ढूंढ सके और उसके उन आशीष को हम प्राप्त कर सके। इसी कदी हम 15 पद से आगे भी पढ़ें तो उसमें भी इसी प्रकार की बातें मिलता है। इस कारण मैं भी उस विश्वास का समाचार सुनकर जो तुम लोगों में प्रभु यीशु मसीह पर है और सब पवित्र लोगों पर प्रकट है, तुम्हारे लिए धन्यवाद करना नहीं छोड़ता और अपनी प्रार्थनाओं में तुम्हें स्मरण किया करता हूँ। तो पौलुस जो है इफिसुस के लोगों के लिए कहता है कि मैं प्रार्थना करता हूँ, पवित्र लोग हो तुम, और मैं प्रार्थना करना, धन्यवाद करना नहीं छोड़ता कि तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर जो महिमा का पिता है तुम्हें अपनी पहचान में ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे। तो उसके पहचान में ज्ञान और प्रकाश की आत्मा की बात करता है, तुम्हें ज्ञान मिले, प्रकाशन मिल सके, उसके पहचान में हम तुम आगे बढ़ सको। जो महिमा का जो पिता है तुम्हें अपनी पहचान में, ज्ञान में, प्रकाश की आत्मा दे। उस पवित्र आत्मा में आगे बढ़ने के लिए यहाँ पे बातचीत करता है। फिर आगे कहता है और तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो। तुम्हारी मन की आंखें ज्योतिर्मय, हमारी आंखें तो है लेकिन अंदरूनी आंखें की भी बातें यहाँ पे कर रहे हैं। मन की आंखें, हृदय की आंखें, अंदरूनी तरफ से हम उन बातों को देख सके, समझ सके, हमारी अंतरात्मा से हम उन स्वर्गीय बातों को हम देख सके, समझ सके, और ताकि हम अपने जीवन में आगे बढ़ सके। इसलिए कहते हैं ज्योतिर्मय हो कि तुम जान लो कि उसकी बुलाहट की आशा क्या है। इस बात को भी हमें जानने की जरूरत है, उसकी बुलाहट की आशा क्या है, किस प्रकार से परमेश्वर ने हमें बुलाया है। और कहता है कि पवित्र लोगों में उसकी मिरास की महिमा का धन कैसा है। उसका धन, महिमा का धन परमेश्वर में बहुतायत का है, उसकी बुलाने से प्राप्त होती है। आगे फिर मिलता है और उसको सामर्थ हम में से विश्वास करते हैं कितनी महान उसकी शक्ति के प्रभाव के उस कार्य के अनुसार जो उसने मसीह में किया कि उसको मरे हुओं में से जिलाकर स्वर्गीय स्थानों में दाहिनी ओर सब प्रकार की प्रधानताएं, अधिकार दिया। तो पिता के दाहिनी ओर सब प्रकार की उन चीज़ों को परमेश्वर ने अधिकार, सामर्थ, पवित्रता सब कुछ उसने दिया है और पिता के साथ मरे हुए में से जिलाया। तो परमेश्वर ने हमें भी उसी मसीह यीशु के द्वारा हमें जीवित किया है और इस बात को हम जानते हैं कि इसलिए हमारा जीवन भी मसीह में छुपा हुआ है। इसलिए परमेश्वर के वचन के मसीह में छिपा हुआ है, एक दिन वो प्रकट होगा, हमें अभी नहीं मालूम। तो हमें खोज करने की जरूरत है, स्वर्गीय वस्तुओं की बातें हैं जो खोज करना है। चलिए एक और हम पद करें, ध्यान करें। इसी की 2 अध्याय उसका 1 पद से हम पढ़ें तो उसमें भी हमें इसी बातें मिलता है। मृत्यु से जीवन के ओर, यहाँ पे हेडिंग मिलता है। उसने हमें भी जिलाया जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे। तो परमेश्वर ने हमें भी जीवित किया है, जिलाया कि हम अपने अपराधों के कारण, पापों के कारण मरे हुए थे, परमेश्वर से दूर थे, हम उसको पहचानते नहीं थे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हम जीवित किए गए हैं। और इसलिए यहाँ पे परमेश्वर के वचन मिलता है जिसे है तुम पहले संसार की रीति पर आकाश के अधिकार के हाकिम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे जो अब भी आज्ञा न मानने ऊपर कार्य करता है। जो आज भी जो आज्ञा नहीं मानते हैं उनके ऊपर में भी ये शैतानिक चीज़ें जो कार्य करता है वो उस आत्मा कार्य करते हैं ताकि वो लोग उसके चलाए चलते हैं। आज्ञा जो नहीं मानते हैं उसके कार्य नहीं करते हैं, उसके बारे में हमें मिलता है। और इसलिए परमेश्वर के वचन में हम पाते हैं कि किस प्रकार से परमेश्वर ने हमें जिलाया है, परमेश्वर ने हमारे जीवनों में कार्य किया है।
आगे हमें मिलता है, इसमें हम भी सब के सब पहले अपने शरीर के लालसाओं में दिन व्यतीत बिताते थे और शरीर और मन की इच्छाएं पूरी करते थे। तो हम लोग भी अपने इच्छाओं के ऊपर चलते थे, शरीर के अभिलाषाओं के ऊपर चलते थे, अपने मन के मुताबिक चलते थे, जैसा जी चाहता था वैसे ही हम किया करते थे। लेकिन प्रभु ने जब हमारे जीवन में आए तो हम उसकी इच्छा को पूरी करने की कोशिश करते हैं, उनके पद चिन्हों पे चलने की कोशिश करते हैं। हम अपनी इच्छा नहीं, लेकिन परमेश्वर से ये दुआ करते हैं, प्रभु हमारी नहीं बल्कि तेरी इच्छा पूरी हो। इसलिए परमेश्वर के वचन में हम प्राप्त करते हैं, देखते हैं कि किस प्रकार से परमेश्वर का वचन हमें मिलता है। चलिए एक पद और हम ध्यान करेंगे। इसके अलावा इसी इफिसियों के 3 अध्याय उसका 10 पद में भी आगे हमें मिलता है, 3:10। हम 7 से पढ़ें तो आपको हमें समझ में आ जाएगा। मैं परमेश्वर के अनुग्रह के उस दान के अनुसार जो उसकी सामर्थ्य के प्रभाव के अनुसार मुझे दिया गया, उस सुसमाचार का सेवक बना। मुझ पर जो सब पवित्र लोगों में से छोटे में से भी छोटा हूँ, वह अनुग्रह हुआ कि मैं अन्य जातियों को मसीह के अगम्य धन का सुसमाचार सुनाऊं और सब पर यह बात प्रकाशित करूं कि उस भेद का प्रबंध क्या है जो सबके सृजनहार परमेश्वर में आदि से गुप्त था, ताकि सब कलीसियाओं के द्वारा परमेश्वर को विभिन्न प्रकार का ज्ञान उन प्रधानों और अधिकारियों पर जो स्वर्गीय स्थानों में प्रकट किए जाए। तो यहाँ पर भी हम देखते हैं जो गुप्त बातें थी, जिसको पौलुस कहता है कि प्रकट किया, उस परमेश्वर ने गुप्त रखा था, जिसको कलीसिया के सामने प्रकट किया जाए, स्वर्गीय स्थानों में हैं। उन अधिकारियों की बातें यहाँ पे करता है, उन परमेश्वर का विभिन्न प्रकार का ज्ञान उन प्रधानों और अधिकारियों पर जो स्वर्गीय स्थानों में हैं प्रकट किए जाए। तो स्वर्गीय बातों को प्रकट पौलुस करता है कि किस प्रकार से स्वर्गीय बातें हम देख सकते हैं परमेश्वर के वचन में, और इसलिए स्वर्गीय बातों के ऊपर में हमें खोजने की आवश्यकता है, ध्यान करने की आवश्यकता है, और जो हमारा जीवन जो है छिपा हुआ है। चलिए आगे हम थोड़ा और ध्यान करेंगे। इस समय प्रकाशित वाक्य की तरफ चले। प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय 1 पद से हम ध्यान करें। प्रकाशित वाक्य 21। फिर मैंने नए आकाश और नई पृथ्वी को देखा, क्योंकि पहला आकाश और पहली पृथ्वी जाती रही और समुद्र भी न रहा। यहाँ पर देखते हैं नई आकाश नई पृथ्वी जो परमेश्वर ने देने जा रहा है। नई आकाश नई पृथ्वी नई धरती होगा, जिसे अपने लोगों के लिए परमेश्वर ने तैयार किया है। जब एक व्यक्ति स्वर्गीय चीज़ों को ध्यान करता है, पाप से अधर्म से गुनाहों से छुटकारा पाकर इस नए आकाश और पृथ्वी में क्या करेंगे, प्रवेश करेंगे, यहाँ पर हमें मिलता है। फिर मैंने पवित्र नगर और नए यरूशलेम को जो स्वर्ग से परमेश्वर के पास से उतरते देखा। तो परमेश्वर जो है नया यरूशलेम को यहाँ इस पृथ्वी पे स्थापित करेगा, जिसमें उनके लोग जो है विद्यमान होंगे, रहेंगे। और इस प्रकार से हमें मिलता है, वह दुल्हन के समान थी जो अपने पति के लिए श्रृंगार किए हो। फिर मैंने सिंहासन में से किसी को ऊंचे शब्द से यह कहते सुना, देख मेमना का डेरा मनुष्य के बीच में है, वह उनके साथ डेरा करेगा और वे उसके लोग होंगे, और परमेश्वर आप उसके साथ रहेगा और उसका परमेश्वर होगा। वह उसकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा, और उसके बाद मृत्यु न रहेगी, न शोक न विलाप न पीड़ा रहेगी, पहले बातें जाती रही। तो कहने का मतलब न पीड़ा न शोक न विलाप वहाँ पे होगा। इसलिए हमें स्वर्गीय बातों की तरफ ध्यान लगाने की ज़रूरत है, सोचने की ज़रूरत है, खोज करने की ज़रूरत है, जहाँ पे पीड़ा नहीं है, विलाप नहीं है, शोक नहीं है, और अंधकार की बातें नहीं हैं, बीमारी नहीं है, गरीबी नहीं है। इन सब बातों से परमेश्वर उनको मुक्त कर देगा, क्योंकि परमेश्वर ने हमें जीवित किया है मसीह स्थानों में। सब प्रकार के आशीष परमेश्वर ने हमें दिया है। इसलिए हमें इसके बारे में ध्यान करने की ज़रूरत है, विचार करने की सोच ज़रूरत है, खोजने की ज़रूरत है, और ये हमारी फर्ज है, जिम्मेवारी है। इससे हमें ये शिक्षा मिलता है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा इन दिनों और भी हम
खोज कर सके, ध्यान कर सके, क्योंकि इस समय इन दिनों में हमारे पूरी दुनिया के हालात अच्छे नहीं हैं, लेकिन हमें खोजने की ज़रूरत है, अपने आप को तैयार करने की ज़रूरत है, उस पाप से, गुनाह से अलग होने की ज़रूरत है। परमेश्वर की उन बातों को हमें ढूंढने की ज़रूरत है, खोजने की ज़रूरत है, ताकि हम उन बातों को भी हम प्राप्त कर सकें जिससे परमेश्वर के वचन में हमें मिलता है। इसी कदी हम प्रकाशित वाक्य 22 अध्याय पढ़ें, उसका 14 पद भी पढ़ें तो आपको मिलेगा, धन्य हुए जो अपने वस्त्र धो लेते हैं, क्योंकि उन्हें जीवन के वृक्ष के पास आने का अधिकार मिलेगा। धन्य की परमेश्वर के वचन कहते हैं, वो धन्य व्यक्ति जिसने अपने वस्त्र धो लिया है, उसको आने का, वृक्ष के पास आने का सौभाग्य मिलेगा। ऐसा वो व्यक्ति सौभाग्य होगा, कितनी सौभाग्यशाली होगा जो व्यक्ति अपने आप को तैयार कर लेता है, धो लेता है, अपने आप को शुद्ध कर लेता है, ताकि आप उस शहर में, उस नगर में जो नया जेरूसलेम है, नए धरती, नए आकाश में प्रवेश कर जाने के लिए तैयार कर रहे हैं, अपने आप को तैयारी में लगे हुए हैं। वो बात को हमें सोचने की ज़रूरत है, जानने की ज़रूरत है, ताकि हम उस स्वर्गीय देश में भी जा सकें। और यहाँ पे परमेश्वर के वचन कहता है, धन्य हुए व्यक्ति जो अपने वस्त्र को धो लेते हैं। हमें भी उन वस्त्रों को धोने की ज़रूरत है, अपने जीवन को धोने की ज़रूरत है, पवित्र करने की ज़रूरत है, जिससे हम उस स्वर्ग में जा सकें। फिर कहता है, फिर पर कुत्ते और टोन्हे और व्यभिचारी और हत्यारे, मूर्ति पूजक और हर एक झूठ का चाहने वाला, गढ़ने वाला बाहर रहेगा। लेकिन जो लोग पाप में जीवन व्यतीत करते हैं, गुनाह में व्यतीत करते हैं, वे लोग परमेश्वर के राज में नहीं जा पाएंगे, वे बाहर रहेंगे। और इसलिए हमें सोचने की ज़रूरत है, विचार करने की ज़रूरत है कि हम परमेश्वर के राज्य में कैसे प्रवेश करेंगे। और परमेश्वर ने पहले लिए हमारे लिए ठहराया हुआ ये छुपा हुआ जीवन है, एक दिन हम उसमें जाएंगे, प्राप्त करेंगे। और इसलिए हमारी जिम्मेवारी है कि हम स्वर्ग की बातों को खोज करें, ध्यान करें। इस ईस्टर के सीजन में हम अपने आप को और भी प्रभु के सन्मुख, प्रभु के नज़दीक लाएं, जिससे और भी हम उन आशीष को प्राप्त कर सकें। इसलिए प्रभु हम सबों को बरकत आशीष दे। एक बार फिर से गुड ईस्टर की बहुत बहुत हम बधाई देते हैं। आइए इस समय हम अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पित करें, दुआ में चलें। महान प्रेमी परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं एक बार फिर से आज के अच्छे वचन के लिए। खुदावन सचमुच स्वर्गीय स्थानों की खोज में प्रभु हम लगे रहें। खुदावन हम उसमें ध्यान करें, जिस विद्यमान आज हम जिस प्रभु सचमुच तो विद्यमान में हैं, पिता के दाहिने ओर बैठा हुआ है। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं, ये जीवन प्रभु आप में छिपा हो, एक दिन हम भी वो जीवन को प्राप्त करेंगे। इसलिए महान परमेश्वर हम धन्यवाद देते सब बातों के लिए। दुआ करते हमारे देश के लिए खुदावन, देश के हालात अच्छे नहीं, तमाम दुनिया के लोगों के लिए हम दुआ करते हैं प्रभु। दुनिया के हालात अच्छे नहीं इस समय प्रभु, जब कोरोना वायरस का जो प्रकोप है खुदावन, हम आपसे दुआ करते हैं इस बीमारी से, इन चीज़ों से प्रभु आप खुदावन मुक्त करें, ताकि वे लोग प्रभु ठीक हो सके। पिता परमेश्वर, तू ही इसका इलाज है प्रभु, तेरे पास ही ये इसका उत्तर है। दुनिया के लोगों के पास इसका कोई जवाब नहीं, उत्तर नहीं है, ना कोई डॉक्टर, ना कोई साइंटिस्ट, लेकिन प्रभु आप ही इसका इलाज कर सकते हैं। धन्यवाद परमेश्वर, सब बातें हमारे कलीसियाओं के साथ हो, मंडलियों के साथ हो, हमारे बिशप साहब के साथ हो, खुदावन कॉन्फ्रेंस के साथ हो, हर एक को तू बड़ी बरकत आशीष, तमाम कलीसिया पर आपकी दया चाहते हैं। धन्यवाद एक बार फिर से प्रभु, सचमुच आपने विनती को सुना। धन्यवाद, सारी महिमा इज्जत आपको मिले। धन्यवाद के साथ प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम आशीष की दुआ करें। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, पाक रूप की संगति और यीशु मसीह का अनुग्रह आप से लेकर हम सबों के साथ हमेशा हमेशा होती रहे, आमीन। जय मसीह की, प्रभु आशीष दे। क्या गलत बोला है? देखते क्या करे भाई साहब।